आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को उपस्थित सभी आत्म प्रेमियों को जहां तक आवाज जा रही है सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि कल जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कुछ रविदास पर संत शिरोमणि रविदास के बारे में हम बताए थे। आज फिर मैं उसी कड़ी में और भी संतों का और उनका भी मैं बात बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और जो आपके अंदर त्रुटि है इस विचार को सुन करके उसको दूर करिए। रविदास जो संतों में शिरोमणि कहे गए, वो इस धरा के इस भूमंडल के सर्वश्रेष्ठ संतों में एक नंबर पर जाने जाते हैं। उनका चमत्कार, उनका ज्ञान इतना प्रकांड था जिसको शब्द से बयान नहीं किया जा सकता। वो महान संतों में एक संत हुए। उस टाइम जिस टाइम उनके विचार भाव को सुनने वाला कोई नहीं था, उनके ज्ञान को समझने वाला भी कोई नहीं। उस टाइम उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद, बहुत तपस्या के बाद अपने ज्ञान का प्रचार किया। वो ऐसा समय था छुआछूत चरम सीमा पर। उस छुआछूत के चरम सीमा पर होने के बावजूद भी धर्म की स्थापना के लिए, ज्ञान की स्थापना के लिए उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। फिर भी लोगों ने वैसे संत का अपमान किए, वैसे संत को जो सम्मान के योग्य था सम्मान नहीं दिया गया। आज भी मैं बताना चाहता हूं कि तमाम चमत्कार किए उन्होंने। लोग कहते हैं यहाँ दो समाज बनाते हैं, एक ब्राह्मण समाज, एक अछूत समाज, शूद्र समाज, जिसको अछूत कहा जाता है। और इधर हमारा वेद बता रहा है, हमारा शास्त्र बता रहा है कि ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को नहीं जानता वो जात के लिए ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कर्म से ब्राह्मण थे, लेकिन संसारिक जात से वो अछूत थे। लेकिन कर्म से ब्राह्मण होते हुए भी लोगों ने उनको उलझाने का जो कार्य किया, जो उनको न समझने का कार्य किया, तो तमाम उन्होंने चमत्कार किए। जैसे मैं कल बताया था कि कुछ न जानने वाले, ज्ञान को न समझने वाले बिना आत्मज्ञानी व्यक्ति उनकी परीक्षा लेना चाहे, जिसमें वो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जो अपने तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने शिष्टाचार के बल पर अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, वो किसी का उधारी नहीं लिए थे। रामानंद जी से उन्होंने ज्ञान लिया तो कलिपुकवा गुरु थे रामानंद जी, आत्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन गुरु को गुरु बना करके, मार्गदर्शन लेकर के अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने ज्ञान की खोज की, जिसके कारण रविदास संतों में शिरोमणि कहलाए। लेकिन उन लोगों ने राम की मूर्ति जो रखी थी
वो राम के भक्त नहीं थे। दशरथ के पुत्र श्री राम के वो भक्त नहीं थे, लेकिन राम के लिए उनके लिए करुणा थी। कौन राम? जो घट घट में वास करता है, जो कड़कड़ में वास करता है, पूरे सृष्टि में वास करता है, हर जीवों में वास करता है, बिना जीव का भी रह जाता है। बिना जीव का कहने का मतलब कि बिना शरीर का भी वो रहता है, जो सूक्ष्म शरीर धारण कर करके उसमें भी वो राम बसते हैं। उस राम के वो पुजारी थे, दशरथ के राम के नहीं। ये तो चले गए थे, लेकिन जो भी इस सृष्टि में, इस धरा में जो भी संत महात्मा आता है, जो भी ऋषि मुनि आता है, जितने भी संत महात्मा आए, उनके लिए उसके मन में करुणा रहती है, प्रेम रहता है। क्योंकि उन लोगों ने भी जिस ज्ञान को रविदास जानते थे, उसी ज्ञान को श्री रामचंद्र जी भी जानते थे, उसी ज्ञान को कृष्ण भगवान भी जानते थे, उसी ज्ञान को दुर्वासा ऋषि जानते थे, उसी ज्ञान को रविदास भी जानते थे, मीरा भी जानती थी, जिनको रविदास जनाए। आज जिस ज्ञान की चर्चा, जिस परमात्मा की चर्चा रविदास ने किए, वो ज्ञान अनमोल है। उन लोगों ने इतना छुआछूत था कि रविदास को मंदिर में उनका लड़का जब जिद किया कि मंदिर में मैं पूजा करूंगा, तो पूजा करने नहीं दिया गया। लेकिन भक्ति किसके पास थी? रविदास के पास। इसलिए वैसे भक्ति की आज आवश्यकता है। भगवान ईश्वर उस मंदिर में नहीं रहता, इस मंदिर में रहता है जो आप लोगों को मंदिर मिला है, मस्जिद मिला है, गुरुद्वारा मिला है। उसमें क्या रहता है? वो चले जाने के बाद उसकी मूर्ति रहती है, उसका एक आस्था रहता है, उसकी एक प्रतिमा रहती है, उसका एक फोटो रहता है उस मंदिर में। फिर तो आपके अंदर वो परमात्मा है, आपके अंदर वो जीव है। नहीं समझ में आता है, मेरी बात आप लोगों को बुरी लगती है, मेरी बात आप लोगों को ये लगती है कि ये कटाक्ष कर रहे हैं, तो जा करके आए सुनने वाले, आए पाखंडवाद फैलाने वाले भाई बंधु, अगर ये बात आपको अच्छी नहीं लगती तो गीता का श्रवण कर लो, गीता को पढ़ लो। मैं नहीं काट रहा हूँ, आपकी गीता ही काट रही है, जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है, जिसको सर्वश्रेष्ठ आपके मन विचार में रखा गया है। उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने हमारा इस जग में आए हुए सभी संतों को एक ऐसा उदाहरण दिया है, एक ऐसा उपदेश दिया है, जिसको सुनने के बाद सभी लोगों के मन विचार से जो आडंबरवाद है, जो रूढ़वाद है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज क्या लोग कर रहे हैं? किसी की सुनी सुनाई बात, बाबा जी आए, अच्छा कोई कार्य किया है, उस कार्य को कह दिए कहानी है। ये जितनी भी कहानी संतों की कही जाती है, भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, उनके शब्दों द्वारा जो सुनाया जाता है, एक में 10 बात रख करके वो क्या है? वो किसी की कही हुई बात है कि कोई जो कार्य किया है उसका जो है एक प्रतिबिंब है, लेकिन वो बिंब नहीं है, प्रतिबिंब है। जैसे आप चलते हैं, आपकी परछाई है, वैसे ही जितना भी शास्त्र है, जितना भी वेद है, ये उन संतों की परछाई है। तो क्या आपको परछाई को पकड़ने के बाद, क्या आपको परछाई अगर आपको मिल जाए, उसकी छाया मिल जाए, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जिसकी छाया आ रही है, जब उसके आप पास जाएंगे, उससे मिलन करेंगे, तब आप संतुष्ट होंगे। तो क्यों छाया के चक्कर में पड़े हो? छाया एक माध्यम है, छाया को छोड़ो मत। छाया से ही आप उस प्रतिबिंब तक जा सकते हैं। प्रतिबिंब है, वो बिंब है, तो वहां तक आप जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये आडंबरवाद, ये रूढ़िवाद से आप आगे जाइए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करिए। आज लोग कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ, काट नहीं कर रहा हूँ साथियों, आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लिखा गया है शास्त्रों में, वेदों में, कि ब्राह्मण के मुख से क्या निकलता था? वेद निकलता था। ब्राह्मण के मुख से आग निकलती थी,
क्या मैं कहता हूँ आपके मुख में आग है, आपके मुख में गर्मी है, आपके मुख में वो वेद शास्त्र है? नहीं है। आपके मुख में क्या है? बुरा लगेगा। आपके मुख में है गुटखा। आप किसी के आगे अगर बोलते हैं तो मुख में से थूक निकलता है तो इतना महकता है कि दूसरा आगे वाला भी भगने के लिए तैयार हो जाए कि मैं इससे बात नहीं करूंगा। क्या ये ब्राह्मण का काम है? नहीं, ये शूद्र का काम है। ये शूद्र का काम है जो गुटखा खाता है। ये शूद्र का काम है जो पान खाता है। जात से कोई मतलब नहीं है, मजहब से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। सच्चे ज्ञान की तलाश करो, क्योंकि शूद्र मत बनो, अपने कुल की मर्यादा को बचाओ। क्योंकि कुछ लोग आए जो इस ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को जानते थे। आप भी ब्रह्म ज्ञान को जानिए और ये इस पान गुटके दारू शराब से बाहर निकलिए और उस वेद शास्त्र का अध्ययन कर करके उस प्रभु की तलाश करिए, उस ज्ञान की तलाश करिए। मुझे बोलने का मतलब किसी जात पात को खंडन करना नहीं है, हमको जागरूक करना है, सबको एक बनाना है। क्योंकि संत जब भी आता है, मेरा विचार ये है, मेरा अनुभव है, मेरा ज्ञान बताता है, मेरा निज का बोध बता रहा है कि सब एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही परमात्मा के संतान हैं, एक ही जो है भगवान के संतान हैं। तो फिर इसमें भेद कैसा? कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। उसका भी दो हाथ है, आपका भी दो हाथ है, उसका भी दो कान है, आपका भी दो कान है, उसका भी दो नाक है, नाक में छेद है, एक नाक है उसमें दो छेद है, आपका भी एक नाक है दो छेद है, उसका भी दो पैर है, उसका भी 20 उंगलियां हैं। फिर कहाँ भेद? ऐसा भेद मैं पूछता हूँ। अगर ब्रह्म ज्ञान आपके पास नहीं है तो ऐसे गुरु की तलाश करो, वैसे गुरु के शरणार्थ हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी किसी में भेद नहीं करता। अगर ब्रह्म ज्ञानी, अब यहाँ फिर लेकर के मैं आ रहा हूँ शूद्र और ब्राह्मण पर, ब्रह्म ज्ञानी किसी में भेद नहीं करता, गुरु किसी में भेद नहीं करता। तो रविदास के जो गुरु थे वो भले नीचे का ज्ञान हो चाहे ऊंचा का ज्ञान, वो क्या थे? जात के ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने रविदास को ज्ञान दिया। उन्होंने तो कहीं भेद नहीं किया। तो जब उन्होंने भेद नहीं किया तो आप कैसे भेद करते हैं? इसलिए आप लोग संभलिए और इस पाखंडवाद से बाहर निकलिए और गुटखा पान मसाला पहले त्यागिए, तब कहिए कि मैं इस कुल का अच्छा व्यक्ति हूँ। नहीं तो आप सबसे बुरा व्यक्ति आप हैं। क्योंकि समाज सुधारने के लिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो समाज सुधारने की जिम्मेवारी आपको है। इसलिए मैं आप लोगों को चेता रहा हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान जो जानता है वही सच्चा ब्राह्मण है, और जो नहीं जानता है वो पूरा समाज ही शूद्र है। शूद्र का मतलब नहीं ज्ञानी, ज्ञानी नहीं। शूद्र का मतलब छुआछूत नहीं, ज्ञान की उसके पास उपलब्धि नहीं है। और ब्राह्मण का मतलब कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना और समाज में एक नई दिशा देना, एक नई सोच देना। मैं इतना ही पर अपनी चर्चा को विश्राम दे रहा हूँ। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और मुझसे जवाब दें।